नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं हूं भारत की सर्वोत्तम गौशालाओं में से एक गौशाला में, और ये ऐसी गौशाला है जिसकी स्टोरी देखने के बाद आप भी कहेंगे कि गौशाला हो तो ऐसी। ये वीडियो आप सबको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग गाय की पूजा करते हैं और ये चाहते हैं कि गाय का रख रखाव, उसकी सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो गोवंश बाहर बेसहारा घूम रहा है, उन्हीं के लिए ये गौशालाएं बनाई जाती हैं ताकि उनको एक ऐसी जगह मिल पाए जहां उनकी सेवा अच्छे से हो पाए। पर ज्यादातर गौशालाओं में ऐसा हो नहीं पाता है। मैंने कई गौशालाओं को विजिट भी किया है, लेकिन व्यवस्था वैसी हो नहीं पाती है जिसकी उम्मीद गाय करती है, यानी कि गाय को जो व्यवस्था चाहिए वास्तव में वो मिलती नहीं है। इसीलिए ये वीडियो जरूरी हो जाता है ताकि दूसरे गौशाला चलाने वाले मोटिवेट हों, और जो लोग गौशालाओं के अच्छे रखरखाव के लिए चंदा देते हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जिस बेहतर रखरखाव के लिए हम चंदा दे रहे हैं, क्या वैसी व्यवस्था होती है? पर वैसी होती नहीं है। होनी कैसी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जहां मैं इस गौशाला में हूं। तो ये गौशाला कैसे सर्वोत्तम है, इसका क्या रखरखाव होता है, पहले एक झलक देख लीजिए, फिर आपको मिलवाएंगे इस गौशाला के प्रधान से, आशीष अग्रवाल जी से, जो युवा प्रधान है और उन्होंने केवल 6 साल में इस गौशाला को देश की बेहतरीन गौशालाओं में से एक बना दिया। तो चलिए पहले एक झलक देख लीजिए कि ये सर्वोत्तम गौशाला कैसे है। युवा प्रधान आशीष अग्रवाल पिछले 5 साल से इस गौशाला को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीम के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। इस गौशाला में बेहतरीन साफ सफाई है। रोजाना सुबह शाम गौशाला की सफाई की जाती है। गौशाला में गोवंश को चारा खिलाने का बेहतरीन मैनेजमेंट है। एक एक गाय का ध्यान रखा जाता है। यहाँ बीमार गायों और दूसरे जीवों का भी इलाज किया जाता है। पूरे गौशाला परिसर में आपको ना गंदगी मिलेगी और ना ही किसी तरह की बद इंतजामी। गौशाला के पूरे परिसर में आपको बेहतरीन व्यवस्था नजर आएगी। यहाँ की हर गाय हष्ट पुष्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक गोवंश की घर से भी ज्यादा अच्छी देखभाल की जाती है। तो दोस्तों, जैसा आपने विजुअल्स में देखा कि बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, फिर आशीष अग्रवाल जी से मिलेंगे। गौशाला में 4-5 चीजें बेहतरीन होनी चाहिए जो यहाँ पर हैं। पहला तो सबसे जरूरी है साफ सफाई। गाय को साफ सफाई बहुत पसंद है, उसे कीचड़ पसंद नहीं है, गीला पसंद नहीं है। लेकिन ज्यादातर गौशालाओं बारिश के समय तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि गाय का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और उसी के कारण वो बीमार हो जाती है, और कई गौशालाओं में रोज गाय की कैजुअलिटी होती है, यानी कि बीमार होकर मर जाती है। लेकिन इस गौशाला में पिछले 8 महीने में केवल एक बछिया बीमार होकर गुजरी, वो भी कुछ और कारण थे। एक भी गाय की कैजुअलिटी नहीं हुई है रखरखाव के अभाव में। तो यहाँ की सफाई बेहतरीन है। यहाँ का जो प्रांगण है उसमें सुबह से लेकर शाम तक ऐसी व्यवस्था रहती है कि आप कभी भी कहीं भी आकर खड़े हो सकते हैं, कहीं भी बैठकर खाना खा सकते हैं, कोई स्मेल आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा है चारे की व्यवस्था। चारा दोनों टाइम ऐसा डलता है जिसमें कि न्यूट्रिशन भी मिले गाय को, और जो चारे के प्रबंधन किया गया है डालने का, वो खोर ऐसी बनाई गई है कि गाय को चरने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि चारों तरफ देखिए, जो मैं खड़ा हूँ जिस प्रांगण में, एक साइड ये है, चारों तरफ इसके खोर बनाई गई है, और ऊपर से घूमने की व्यवस्था बनाई गई कि कोई गौशाला में आए, गाय को कुछ खिलाना चाहता है तो वो ऊपर रहे, कोई टच न करना पड़े। तो चारों तरफ इन्होंने एक स्टेयर लगा करके एक पेडेस्ट्रियन बना दिया है रास्ता, और नीचे खोर बनाई है, और बीच में ये खुला प्रांगण है। और ये देखिए पानी की व्यवस्था बेहतरीन रहती है, ऐसी खेल बना दी गई है। तो खाने की, चारे की व्यवस्था बेहतरीन रहती है और समय से रहती है। और दूसरी बात ये कि खोर में चारा पुराना नहीं बचता है। कई जगह तो ऐसी दिक्कत आती है कि नीचे का चारा जो बचा रहता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये अक्सर छोटी डेयरियों में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ के जो चारा जिस खोर में डालते हैं बहुत ही क्लीन रखते हैं, रोजाना क्लीन करते हैं। और ये जो प्रांगण आपको दिख रहा है, ये सुबह पूरी सफाई यहाँ कर देते हैं। ऐसा ही शेड पीछे देखिए, पूरा शेड बनाया हुआ है। दुधारू गायों की व्यवस्था अलग की गई है, बिना दूध वाली की अलग व्यवस्था की गई है, और सभी को पानी अच्छा मिलता है, चारा अच्छा मिलता है। चौथी चीज जो है ट्रीटमेंट। यहीं पे इनका एक छोटा सा हॉस्पिटल है। कोई भी बीमार गाय हुई तो उसका तुरंत इलाज होता है। एक जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि गाय को प्रेम की जरूरत है, तो यहाँ गाय को बहुत ही प्यार प्रेम से ट्रीट किया जाता है। 50 से ज्यादा वर्कर हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं और 10 बजे तक काम करते हैं, और उनकी 24/7 मॉनिटरिंग रहती है।
यहाँ के प्रधान आशीष अग्रवाल जी के द्वारा। सबको ये हिदायत है कि कोई गाय को डंडी नहीं मारेगा, कोई गाय को ऐसा शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि गाय बहुत सेंसिटिव होती है। ये इनका अनुभव है आशीष अग्रवाल जी का कि एक समय का चारा भले मत दीजिए, लेकिन प्रेम से रखेंगे तो गाय खुश रहती है। इसी का कारण है कि आप यहाँ 800 गोवंश हैं, कोई एक दो गाय को छोड़ दें, बाकी सारी गाय हेल्दी हैं। ऐसी हेल्दी गाय तो घर में भी नहीं पाई जाती। उसका मुख्य कारण सबसे पहला है कि प्रेम जो दिया जाता है। यहाँ की हर गाय के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वो दूध दे या ना दे। खुले में छोड़ा जाता है, बांधा सिर्फ उस वक्त जाता है दुधारू गाय को जिस वक्त दूध निकालना है या चरना है, अदरवाइज वो खुली रहती है, अपनी मस्ती में रहती है। तो खुले वातावरण में प्रेम से रखने के कारण और चारा और पानी अच्छा मिलने के कारण यहाँ की गाय हेल्दी रहती है। तो ये व्यवस्था यहाँ की है। और कमाल की बात यह है, देखिए 800 गोवंश है। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, जो प्रधान जी ने एक ही साल हुआ था चार्ज संभाले हुए, उसके बाद आज यहाँ बहुत दिन रात का बदलाव आ चुका है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। ये एक ग्रामीण परिवेश में गौशाला, हरियाणा के जूही शहर में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के बाहरी इलाके में गौशाला बनाई गई। जमीन भी ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद यहाँ चंदा इकट्ठा करके दानियों के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से गौशाला को इस स्तर तक ले आए हैं। और उसका एकमात्र मूल कारण है कि 24/7 प्रधान के द्वारा निस्वार्थ भाव से, डेडिकेशन से इस गौशाला को बेहतर बनाने के लिए दिन रात किया गया प्रयत्न। जी हाँ, फिर दोहराता हूँ, किसी भी संस्था में, किसी भी व्यवस्था में यदि जो प्रधान है, अध्यक्ष है, इंचार्ज है, वो अगर काबिल होगा, डेडिकेशन से काम करेगा, तो बाकी टीम भी उसी डेडिकेशन के साथ काम करती है। इनकी जो कमेटी है, इनके साथ मिलकर के इस गौशाला को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। पूरा इन्होंने 6 साल से लगातार जीवन इसमें लगाया हुआ है और आगे भी लगाने का अपना मन बना लिया है। लेकिन होता क्या है, बाकी गौशालाओं में नाम के प्रधान बनते हैं। बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि ज्यादातर गौशालाओं में प्रधान उतना टाइम दे ही नहीं पाते जिसकी आवश्यकता होती है। प्रधानी का मतलब सिर्फ पावर से नहीं है, प्रधानी का मतलब जिम्मेदारी से है। और यदि जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते तो फिर प्रधानी लेने का फायदा क्या है। मैंने 2-3 गौशालाओं में विजिट किया, उनको ये सजेस्ट किया कि आप इनकी गौशाला देख कर आइए, वो आए ही नहीं देखने। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं। मैंने और कई लोगों से बात की, 8 से 10 गौशालाएं इनके संपर्क में आई और आज वो गौशालाएं भी इसी गौशाला की देखा देखी अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। गौशाला गाय का बेहतरीन रखरखाव कर रही हैं, गाय भी खुश है। तो इस तरह से जो व्यवस्था आपने देखी, वास्तव में गौशालाओं में यही होनी चाहिए। प्रधान जी का कहना है यहाँ के कि कई ज्यादातर गौशालाओं में धन की कमी नहीं है, कमी है वहाँ की मैनेजमेंट में, कमी है वहाँ के डेडिकेशन में, कमी है वहाँ की इच्छा शक्ति में। पैसे देने वाले बहुत हैं, दानी सज्जनों की भी कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। तो चलिए एक बार अंत में गौशाला के प्रधान जी से जान लेते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसलिए ये बताया क्योंकि मैंने बहुत गौशालाएं देखी, पर इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत कम गौशालाओं में मिलती है। तो चलिए आगे क्या करना चाहते हैं जानते हैं आशीष अग्रवाल जी से। तो दोस्तों, आप आशीष अग्रवाल जी, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कायाकल्प किया है। अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ रुके नहीं हैं, इस गौशाला को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, इस गौशाला को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं, क्या करेंगे, पूछते हैं। प्रधान जी, ये जो गौशाला को बदलने का जो आपने जज्बा है आप में, या जो आपने मेहनत की है टीम के साथ, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, भाव क्या है? देखिए, कोई भी यदि ये सोचता हो कि खाली गाय गाय से प्रेम करता है या किसी एक जीव से प्रेम कर सकता है, तो ये बात सही नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, जिसके मन में सभी जीवों के प्रति दया भावना या प्रेम की भावना होगी, वही किसी एक पर्टिकुलर जीव से प्रेम कर सकता है। यहाँ गौशाला में ये नहीं है कि खाली गाय गाय से प्रेम है, प्रेम हमें सभी जीवों से है। गाय तो एक अद्भुत जीव है, इसलिए इससे स्नेह अपने आप ज्यादा हो जाता है, और माँ भी इसलिए इसको कहा जाता है। लेकिन हम बीमार डॉग्स भी लेके आते हैं, नीलगाय भी लेके आते हैं, ऊंट भी हैं जो अंधे हैं, और ऐसे ही कोई भी जीव की हमारे पास कॉल आती है, हमारा प्रायोरिटी यही रहता है कि बीमार जीव के पास सबसे पहले पहुंचा जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि कोई भी हमें बीमार घायल किसी भी जीव के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमारी तरफ से ये नहीं होता कि आपको इतने पैसे देने होंगे। एक तो हम उसको धन्यवाद करते हैं कि आपने कीमती समय निकालकर जीव के लिए समय निकाला और हमें याद किया, हमारा नंबर ढूंढा, कॉल किया, तो हम बिना किसी चार्ज के उस जीव को लेके आते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं कि कैसे भी वो ठीक हो जाए। आप देश की गौशालाओं के बारे में बताइए, क्या उम्मीद करते हैं? सभी देश की गौशालाओं से यही उम्मीद है। आपके पास जितने भी गोवंश हैं, आप उनकी बेहतर रखरखाव में पूरा प्रयास कीजिए। ज़्यादा संख्या बढ़ाने के चक्कर में, या फिर ये चाहते हो कि सरकारी अनुदान ज़्यादा आएगा या नाम और रसूख के लिए गौशाला चला रहे हैं, तो आप कृपा करके उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे गायें तो समाप्त हो ही रही हैं देश से, दूसरा आप भी अपने कर्मों में पाप के भागी बन रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी गौशाला आप चला रहे हैं, यदि आपके पास अर्थ बचा हुआ है तो उसे गौसेवा में लगा दीजिए। आप निश्चिंत रहिए कि ये पैसे उस टाइम पे चाहिएंगे जब होंगे नहीं, या ऐसे कुछ वैसे कुछ। आप गौशाला में जो पैसे हैं उनको जमा करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, गौसेवा में लगा दीजिए। गौ माता खुद अर्थ का प्रतीक है, अपने आप ले आएगी जब भी आपको आवश्यकता होगी पैसों की। तो आप निश्चिंत रहें,
इकट्ठा करके मत रखें। जहां शेड बनाने की आवश्यकता है तुरंत प्रभाव से स्टार्ट कीजिए। जहां जितनी हमसे मदद हो सकती है, आप यदि पूछना चाहें कि शेड कैसे बनाए जाएं, कहां पाइप या पिलर देने हैं, खोर कैसा डिज़ाइन किया जाए, तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे और 24 घंटे हमारा फ़ोन खुला रहता है। तो आपने ये जो शेड की बात की, खोर की बात की, पिलर की बात की, इसमें क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है जी, पिलर ग्राउंड के बीच में नहीं होने चाहिए और पिलर जितने भी हों वो राउंड शेप में होने चाहिए, ताकि गाय को लगे ना, क्योंकि राउंड से गाय लग भी जाती है तो घूम जाएगी और उसको घाव नहीं होगा। और पिलर खोर के अंदर ही आप देंगे तो फिर उससे ये फायदा होगा कि आप ट्रैक्टर भी साथ साथ खोर के चला सकते हैं, चारा भी उठा सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, गोबर उठा सकते हैं, पूरी आसानी रहेगी आपको। तो इन सब सुझावों में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। खोर का साइज कितना लेना चाहिए, एक भी गाय कभी खोर में गिरेगी ही नहीं यदि आप हमारे बनाए गए शेड के अनुसार शेड बनाएंगे और खोर बनाएंगे तो, और न ही आपको परेशानी होगी दैनिक कार्यों में। तो मतलब ये है कि गाय के रख रखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होना चाहिए। इसमें आपको ये जरूर देखना है कि ऊपर जो भी शेड लगा रहे हैं, आजकल उसके नीचे लगाने के लिए अनेकों उपाय आ गए हैं। हमने भी एक सीट लगा रखी है, आप देखें वो सस्ती भी पड़ती है और न तो हीट नीचे आती, और वो शेड भी आपको अच्छा लगेगा और गोमाता के लिए भी अच्छा रहेगा। न तो वहाँ सर्दी होती है ज़्यादा और न ही गर्मी होती है। और गौशालाओं को ब्रीडिंग पर काम अवश्य करना चाहिए। आप देसी भारतीय नस्ल के जितने भी बुल हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेकर आएँ और उनको गाय की व्यवस्था में ही छोड़ दीजिए। बच्चे अपने आप बदल जाएंगे, व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएंगी और सभी गोवंश देसी हो जाएगा। मेरा ये मानना नहीं है कि विदेशी गोवंश को आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके दूध में वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए, या उनके स्वभाव में भी वो क्वालिटी नहीं है जो गोमाता भारतीय नस्ल में होती है। ब्रीड पे काम कीजिए और बच्चों को खूब भरपूर दूध पिलाइए, मक्खन खिलाइए, और यदि ब्रीड अच्छी होगी तो गौशालाओं से गायें स्वतः ही घर चली जाएंगी और लोग अपने आप उनका रखरखाव करेंगे। मतलब एक ब्रीड पे काम कर रहे हैं? ब्रीड पे काम हम कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है, यदि आप ब्रीड पे काम करेंगे न तो कोई बैल कटेगा, न ही कोई बैल सड़कों पे घूमेगा और न ही कोई गोमाता परेशान होगी, क्योंकि यदि अच्छी नस्ल की गाय होगी तो उसको अंतिम समय तक किसान अपने घर पर रखेगा। तो दोस्तों सुना आपने, आशीष अग्रवाल जी यहाँ अपनी गौशाला में गाय का बेहतरीन प्रबंधन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से गाय को रखते हैं। एक काम इन्होंने जो और बहुत अच्छा किया, ब्रीड पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ गौशाला में वो गाय आती हैं जो दूध नहीं देती हैं, जिन्हें छोड़ दिया जाता है और वो सड़कों पे घूमती है, या नंदी जो जिन्हें छोड़ दिया जाता है वो घूमते हैं, उन्हीं को कुछ लोग गौशाला में ले आते हैं। लेकिन जब इनके पास गाय आ जाती है और वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा देती है तो उस बच्चे को भरपूर दूध पिलाते हैं। और बुल भी अच्छी नस्ल के इनके पास स्वतः ही आ गए हैं, तो उनसे क्रॉस होकर के जब बच्चा देती है गाय तो वो बेहतरीन या तो दूध देगी गाय, या अगर बुल बनेगा तो उससे आगे बच्चे बछड़े बछड़ियां अच्छे पैदा होंगे। तो साइमल्टेनियसली इन्होंने ब्रीड पे भी काम शुरू कर दिया है। उसके लिए अलग शेड बनाया हुआ है जहाँ पर दूध वाली ब्रीड वाली गाय है। सबके लिए वैसे भाव समान है, लेकिन ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो धीरे धीरे ब्रीड पे काम होगा, अच्छी नस्ल की गाय आएंगी तो अच्छी नस्ल के बुल आएंगे तो लोग फिर घर पे ले आएंगे। देखिए लोग अर्थ के साथ काम करते हैं, ज़रूरत है तो रखेंगे, और ज़रूरत कब बनेगी, जब ब्रीड अच्छी होगी। तो स्वतः ही फिर जो रोड पर घूम रही है गाय वो गौशालाओं से होती हुई और फिर वापस घर चली जाएंगी। ये भी एक बेहतरीन काम है जो हमारे इंस्टीट्यूट करें, वैसा ही काम यहाँ हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, कृपया या तो विजिट करें यहाँ पर या फिर आप नंबर से बात कर सकते हैं। अंत में एक और बात बता दूं, इन्होंने एक और व्यवस्था सुंदर कर रखी, खाने पीने की व्यवस्था भी की है। यहाँ के जो जितने कर्मचारी हैं जिन्हें ये कर्मवीर बोल रहे हैं, सबका खाना एक जगह होता है और पोषण से भरपूर होता है। सब कर्मवीरों का सुबह शाम का खाना इनकी रसोई में बनता है, भंडारे भी होते हैं, बाहर के भी लोग खाते हैं। एक और बेहतरीन काम, जितने कर्मवीर हैं, जो लेबर जितने कार्य करने वाले हैं, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य संवार रहे हैं। इतना बेहतरीन कार्य है, विजिट कीजिए, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और गौशालाओं को बेहतर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।